क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र के छोटे से गांव से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई जिसने 50 पुलिस वालों के रातों की नींद उड़ा दी। यही नहीं, गांव भर के लोग भी एकजुट होकर पुलिस की मदद कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द केस को सॉल्व कर सके। दहशत इतनी ज्यादा थी कि जब तक केस सॉल्व नहीं हुआ गाँव में कोई भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता था। आज हम बात कर रहे हैं मंगेश पाटिल केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर चोपड़ा नाम का एक तहसील पड़ता है। इसी तालुका के अंतर्गत आता है चाडी नाम का गांव। इस गांव में एक शख्स अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उस शख्स का नाम डगरू पाटिल था। घर पर इसके अलावा इसकी पत्नी गीताबाई और 2 बच्चे थे। बेटे का नाम मंगेश पाटिल और एक छोटी बहन थी। घर के हालात उतने ठीक नहीं थे। रोजी रोटी के लिए डगरू पाटिल छोटे मोटे काम करता था और मजदूरी भी करता था। इससे ही इनका घर चलता था। पत्नी घर पर ही रहती थी और दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। जैसे तैसे डगरू दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था। तारीख आती है 2 फरवरी 2019। सैटरडे का दिन था। डगरू पाटिल अपने समय पर काम पर चले गया और दोनों बच्चे भी स्कूल चले गए। 2 बजे बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है क्योंकि सैटरडे को हाफ डे लगता है। दोपहर 2 बजे मंगेश अपने घर पे आया और अपने बैग को रखकर अपनी माँ को बोला कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। वैसे वो 12 साल का था। इसके बाद कुछ समय बीतता है। दोपहर 2 बजे तक बहन भी घर आ गई। माँ को याद आया कि बेटा टॉयलेट करने बाहर गया था, अभी तक नहीं आया। 1-2 घंटे बीत जाने के बाद मंगेश की माँ घर से बाहर निकली और पड़ोसियों से पूछने लगी, पर मंगेश का कोई पता नहीं चला। थोड़ा अंधेरा हुआ तो मंगेश के पिता डगरू पाटिल भी घर पर आए। यहाँ गीताबाई उदास बैठी हुई थी। डगरू ने उनसे वजह पूछी तो पता चला कि मंगेश दोपहर 2 बजे से घर पर आया था और बैग रख के टॉयलेट के बहाने घर से कहीं चला गया है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आया है। इसके बाद डगरू और गीताबाई दोनों ही घर से निकलते हैं और अपने बेटे की खोज में फिर से पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछते हैं। क्योंकि ये दूसरी बार मंगेश का पता करने के लिए आए थे तो गांव वालों ने इनसे वजह पूछी। तब पता चला कि मंगेश अभी तक घर नहीं आया है। अब पड़ोसियों, रिश्तेदारों, करीबी लोगों सभी ने 12 साल के बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरे गांव में चप्पे चप्पे मंगेश को खोजा गया। मंगेश के माता पिता उनकी चिंता में रात भर सो नहीं पाए। गांव में हलचल रही। गांव में भी कोई चैन से बैठा नहीं। सभी बच्चे को ढूंढ रहे थे पर मंगेश कहीं नहीं मिला। इसी तरह सुबह हो गई और 3 फरवरी का दिन आता है। सभी को मंगेश का इंतजार था पर मंगेश नहीं आया। जैसे तैसे समय बीत रहा था। माता पिता की चिंता बढ़ रही थी। इसके बाद डगरू पाटिल कुछ लोगों के साथ चोपड़ा सिटी पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने खबर दी कि उनके 12 साल का बेटा गायब हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मंगेश की परिवार और सभी गांव वालों से पूछताछ की। गांव वालों का दबाव था कि बच्चों को कैसे भी ढूंढना है। केस में किडनैपिंग का एंगल नहीं दिख रहा था। अब 2-3 दिन गुजर गए। पिता बहुत दुखी थे। माता गीताबाई का भी रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। तबीयत बिगड़ रही थी। सभी लोग सुराग निकालने में जुटे थे लेकिन कोई भी लीड नहीं मिल रहा था। बच्चा 2 फरवरी दोपहर से गायब था। अब 5 फरवरी की तारीख आ गई थी। मंगलवार का आज ही के दिन किसी ने पुलिस वालों को खबर दी। सूचना मिली कि जंगल के एक एरिया में एक अजीब सी चीज पड़ी मिली है। इंसानी पैर लग रहा था। जिस स्पॉट पर पैर को देखकर ये लग रहा था कि ये बच्चे का पैर है। ये जिसका भी था वो मंगेश की हाइट का ही होगा, पर पैर मंगेश का ही हो तो ये पैर मंगेश का है। सुनकर माँ गीताबाई जोर जोर से रोने लगी। पूरे परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद इस स्पॉट पर सर्च करने के लिए खोजी कुत्ता बुलाया गया। ये जो खोजी कुत्ता था ये स्पॉट पर घूमकर सीधे मंगेश के घर आया और यहाँ पर घूमने लगा। पुलिस ने ये समझा कि कुत्ता इशारा कर रहा है कि यह विक्टिम का घर है। जहाँ जहाँ कुत्ता गया वहाँ पर पुलिस खोजबीन करती है लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिलता। घर का हाल बुरा था। सबको लग रहा था कि ये पैर मंगेश का ही है। वैसे यह अभी भी 5 फरवरी का ही दिन चल रहा है। इसी दिन गाँव में एक खबर फैली कि कल यानी 4 फरवरी को मौनी अमावस्या थी।
मौनी अमावस्या को एक पवित्र दिन माना जाता है, पूजा पाठ वालों के लिए भी और काला जादू वाले के लिए भी। काला जादू करने वाले लोग ज्यादातर इसी दिन को चुनते हैं। नरबली तक दिया जाता है। गांव के कई लोगों को ये लगने लगा कि बच्चे की बलि दी गई है। गांव वालों ने अपना शक नरबली की ओर मोड़ दिया और पुलिस वालों को भी बताया। पुलिस ने तुरंत गांव में मौजूद ऐसे काला जादू करने वाले को पुलिस स्टेशन बुलाया और बारी बारी करके सबसे पूछताछ की जाने लगी। सबके बयान दर्ज किए गए पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। यहाँ पर भी मंगेश का कोई कनेक्शन नहीं मिला तो पुलिस निराश हो गई। हफ्तों गुजर गए। 15 फरवरी को पुलिस को एक और दिल दहलाने वाली सूचना मिली। पुलिस गांव से थोड़ी दूर जंगल में जाती है जहां एक झाड़ी के आसपास कुछ इंसानी अंग मौजूद थे। धड़ और हाथ के कुछ टुकड़े थे। किसी के कपड़े भी पड़े हुए थे लेकिन इसका सर गायब था। सर नहीं था। फिर से पूरे गांव में शोर मचा। मंगेश के घर समेत गांव वाले भी वहां पर पहुंचे। मां ने कपड़ों को देखकर मंगेश को पहचान लिया। यह कपड़े मंगेश के ही थे। पुलिस ने फिर ये छानबीन के लिए खोजी कुत्ता बुलाया। आसपास छानबीन की गई, शायद सर भी बरामद हो जाए। यहाँ से मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो खोजी कुत्ता फिर से मंगेश के घर के आसपास जाकर घूमने लगा। यह भी कहना चाहता था कि विक्टिम का घर यही है। जब कुछ दिनों बाद पुलिस को कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चला और केस के आयोग को अपने इन्वेस्टिगेशन संतुष्टि नहीं थी। इन्हें लग रहा था कि इनसे कोई तो सिरा छूट रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम गहनता से सोचती है। तब तक क्या क्या चीजें की गई थी, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ, सब कुछ देखा समझा गया। इसमें एक ऑफिसर ने आईओ से एक बात बताई। उस दिन जब वो पैर मिला और जब वो टुकड़े मिले, हमने फोरेंसिक टीम और खोजी कुत्ते की मदद ली थी। इसमें वो खोजी कुत्ता टुकड़े मिलने वाली जगह से कहीं और नहीं गया बल्कि सीधे मंगेश के घर गया। इसमें कुछ तो अजीब है। अब ये लोग फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुट जाते हैं। अब इन्होंने मंगेश के माता पिता से बात करने के बजाय इनके बारे में जानना शुरू कर दिया। इनके पड़ोसी और रिश्तेदारों से खामोशी से पूछताछ होती है। बातों बातों में पड़ोसियों ने बोला कि पिछले 5-6 महीनों से एक शख्स उनके घर पर आता जाता दिख रहा है। इसके आने का टाइम तभी है जब गीता बाई घर पर अकेली हो, जब डगरू घर पर ना हो और बच्चे भी स्कूल गए हों। ये सुनकर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस चुपचाप उस लड़के के बारे में पता लगाना शुरू कर दिए। आदमी के बारे में पता चलते ही पुलिस ने इसे इसकी जगह से उठा लिया। पुलिस स्टेशन लाकर इससे बात हुई। इसका नाम था साधन पाटिल। ये 25 साल का साधन पाटिल मंगेश के घर पर क्यों आता जाता था। पता चला कि चहाड़ी गांव में इसके नानी का घर है। डगरू पाटिल इसके सगे मामा है और गीताबाई इसकी सगी मामी। ये सुनकर पुलिस को लगा कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेकार में ही इस शख्स को पकड़ लिया। ये अपने मामा मामी के घर आता है। तभी पुलिस ने ऐसे ही साधन पाटिल से पूछा कि 2 फरवरी को वो कहाँ था। इस पे वो बोला कि वो घर पर था। अब पुलिस ने वेरीफाई किया। इसके घर पर पूछा गया, सच में ये अपने घर पर ही था। अब पुलिस ने हवा में ऐसे ही बोल दिया कि हमें पता है कि मंगेश का कत्ल तुमने ही किया है, सच सच बताओ। पुलिस साधन पाटिल को डराती धमकाती है। यह लोग अंधेरे में तीर चला रहे थे। ये सब सुनकर साधन पाटिल ने बोला कि मैंने मंगेश के साथ कुछ नहीं किया। इसमें मेरे दोस्त राजेंद्र पाटिल का हाथ है। मेरी कोई गलती नहीं है। अंधेरे में चलाए गए तीर सीधे निशाना पर जाकर लगे। साधन पाटिल से राजेंद्र के बारे में पूछा गया। इसका एड्रेस लिया गया। अब पुलिस राजेंद्र को भी उठाती है। ये भी एक लड़का था, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। थोड़ी शक्ति दिखाते ही ये भी टूट जाता है। इसने पुलिस को पूरी घटना को बताया। ये पूरी घटना को सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। अब ये सीधा मंगेश के घर पर जाते हैं। घर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ थी। गीताबाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी। इनका रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस इन लोगों को पूरी कहानी सुनाती है। डगरू पाटिल का सगा भांजा साधन पाटिल अपनी मामी गीताबाई के साथ अनैतिक संबंध में था। मामा दिन भर घर से बाहर रहते थे। बच्चे भी स्कूल में होते थे या बाहर खेल रहे होते। घर पर मामी गीताबाई अकेली होती थी। भांजा घर पर आता रहता था। ऐसे माहौल में दोनों का रिश्ता बन जाता है। अब साधन पाटिल अक्सर ही घर पर आने जाने लगा।
मामा को कोई खबर नहीं थी कि घर पर क्या चल रहा है। इन्हें लगता था कि घर पर भांजा आया है। पड़ोसियों को भी कोई शक नहीं था। 2-4 महीनों तक साधन पाटिल का ऐसे ही आना जाना चलता रहा। फिर इसने अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को बताया मामी के साथ रिश्ते के बारे में। राजेंद्र ने यह सुनकर बोला कि मेरी भी बात कराओ। साधन ने बोला ये पूछकर बताएगा। फिर एक दिन साधन ने मामी को बोला कि इसका एक दोस्त है राजेंद्र, वह आपसे मिलना चाहता है। मामी ने बोला ठीक है। अब साधन के दोस्त का भी मामी से रिश्ता बन गया। गीताबाई का एक साथ 2 लड़कों से अफेयर चलने लगा। 5-6 महीनों तक ये होता रहा। कभी राजेंद्र घर पर आता तो कभी साधन। ऐसे ही 2 फरवरी 2019 की तारीख आई। इसी दिन राजेंद्र घर पर आने वाला था। वो जानता था कि डगरू पाटिल कितने बजे घर से बाहर जाएगा और कब आएगा। बच्चों का स्कूल कब है? आज उनका हाफ डे होना है। वो भी 2 बजे तक घर आ जाएंगे। राजेंद्र सुबह में घर आ जाता है गीताबाई से मिलने। 2 बजे से पहले इसे घर से निकलना था, लेकिन आज के दिन मंगेश पाटिल स्कूल से जल्दी घर आ जाता है। घर का दरवाज़ा खुला था। गीताबाई इसे बंद करना भूल गई थी। बच्चे ने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन ये खुल गया। मंगेश अंदर आकर वो दृश्य देखता है जो नहीं देखना चाहिए था। सामने गीताबाई और राजेंद्र दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। राजेंद्र को लगा कि इसका भांडा फूट चुका है, बदनामी होगी घर में। एक लकड़ी का डंडा पड़ा हुआ था। इसने डंडे से मंगेश के सर पर जोर से मार दिया। तुरंत बच्चा जमीन पर गिर गया। सर से रक्त प्रवाहित होने लगा। गीताबाई का भी भांडा फूट सकता था। फटाफट दोनों ने मंगेश को एक बोरे में बंद करके घर में छिपा दिया, क्योंकि अभी दिन का वक्त था। फिर ये दोनों घर की सफाई करते हैं। इसके बाद राजेंद्र ने अपने दोस्त साधन को कॉल किया, इसे सारी चीज़ बताई। बोला कि मंगेश जिंदा बचा होता तो हम सब पकड़े जाते। इसके बाद साधन पाटिल घर पर आता है। शाम को डगरू के घर पर आने से पहले ही राजेंद्र और साधन बोरे को लेकर जंगल की ओर निकल गए। चूँकि ये शाम का समय था और ऊपर से ठंड का मौसम था, तो गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में थे। किसी ने भी उन दोनों को आते जाते नहीं देखा। दोनों ने कुल्हाड़ी भी ली हुई थी। ये घने जंगल में गए और मंगेश के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक दिया, ताकि पहचान करने में मुश्किल हो। पुलिस परेशान होती रहे। चूँकि ये जंगल था तो जंगली जानवर भी होंगे, वो भी टुकड़े खा जाएंगे। ये सारी कहानी सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। एक माँ जो कि करीब 20 दिनों से रो रही है, इकलौते बेटे के जाने के गम में रोते रोते बेहोश हो जा रही है। उसकी वजह से ही उसके इकलौते बेटे का कत्ल हो गया, इसमें ये भी शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने गीताबाई पटेल, साधन पटेल और राजेंद्र पटेल को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल तीनों जेल में कैद हैं। इन्होंने गुनाह स्वीकार कर लिया है और इन पर कार्रवाई चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।